व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस। तो जैसे सवाल में कुछ सिक्वेंशियल रिएक्शंस दे रखे हैं। पहले वाले केस में दे रखा है यहाँ पे HNO3 वाला पार्ट और प्लस H2SO4। तो शायद सबको ध्यान होगा हम लोग नाइट्रेटिंग एजेंट के जैसा कंसिडर कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जब नाइट्रेशन कराएंगे मतलब बेसिकली NO2 वाले पार्ट का एडिशन करेंगे तो उस केस में बेंजीन में NO2 जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसके ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे जा सकता है। तो जैसे अगर ऑक्सीजन है अपना तो ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पारा पे ग्रुप को डाल सकते थे, या फिर CH3 वाले पार्ट के ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन पे ग्रुप को डाल सकते थे। लेकिन अपना ये पोजीशन तो दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ा जा सकता है। बचा अपने पास OCH3 का ऑर्थो पोजीशन और CH3 वाले पार्ट का ऑर्थो पोजीशन, और दोनों में ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3 है। इसका मतलब इसी के ऑर्थो पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग ग्रुप को आराम से अटैच कर सकते हैं। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम लोग ग्रुप को अटैच करेंगे तो OCH3 वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में NO2 वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आयरन के साथ HCl, तो यहाँ वाले पार्ट में रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन, और जो NO2 वाला पार्ट है वो आराम से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में NH2 का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद NaOH वाला पार्ट तो कोई पार्टिकुलर टाइप का रिएक्शन नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है NaOH में। तो अगर NaOH में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को आराम से छोड़ सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी बस ये कंसिडर कर सकते थे कि अगर हम लोगों का इस कंपाउंड वाले पार्ट पे रिएक्शन कराते हैं CH3 वाले पार्ट पे, तो यहाँ से O- को ये चीज़ यहाँ से हटा सकता है। तो O- वाला पार्ट अगर एक लिविंग ग्रुप है जो कि रेजोनेंस में जा सकता है तो ठीक ठीक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ ठीक है, ये एक ऑप्शन है। इससे OH- वाला पार्ट आराम से इस CH3 पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाएगा, तो यहाँ से O- वाले पार्ट का फॉर्मेशन होना है। तो बेसिकली ऐसा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे OH वाला पार्ट और उसके बाद NH2 वाला पार्ट। फिर उसके बाद ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग HONO के साथ आइस बात करा रहे हैं। HONO का मतलब हो गया HNO2 स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं हम लोग। HNO2 वाला पार्ट अमोनिया वाले पार्ट को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, NH2 वाले पार्ट को N2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस केस में अपना अगला प्रोडक्ट बेंजीन के साथ OH और इसके जस्ट बगल वाले पार्ट में N2 प्लस वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि CuCl के साथ जब रिएक्शन करेगा मतलब सैंड मेयर्स रिएक्शन करेगा तो सैंड मेयर्स रिएक्शन वाले पार्ट में N2 हटेगा और वहाँ पे हम लोग आराम से Cl वाले पार्ट को अटैच करते हुए काम कर सकते हैं। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए OH, उसके ऑर्थो पोजीशन पे Cl, उसके पैरा पोजीशन वाले पार्ट पे CH3। हाँ ठीक है, ऑप्शन 1 वाला पार्ट अपना आंसर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा।